कलंगुट गोवा से मैं सुधीर चौहान आपसे रूबरू होता हुआ। यहाँ पर आप एक बोट के करीब है। जो बोट मैं आपको दर्शाने जा रहा हूँ, ये नौका या ये नाव यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आप कहेंगे कि ये यहाँ पर ऐसी क्यों है, तो कारण स्पष्ट है कि समुद्र में इस समय आप देख रहे हैं एक समुद्र के इस किनारे पर एक रेड झंडा फहरा रहा है, अर्थात यहाँ पे रेड अलर्ट है। और कलंगुट और गोवा और भारत के पश्चिमी समुद्र किनारे में बारिश के पहले जो तूफ़ान और सभी प्रकार की प्रचंड लहरें ये बहुत ही घातक होती हैं, जो किसी भी बड़े जहाज़ को भी डुबाने में सक्षम है। इसलिए कोई भी जहाज़ या कोई भी नौका या कोई भी इस प्रकार की मच्छी मारने वाली नौका वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती। इस नौका में बना हुआ ये सलीब या क्रॉस हमें इस बात का प्रतीक है कि एक समय ऐसा था कि इस प्रकार की जो नौकाएं थी, वे नौकाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के बहुत से प्रवचनों में इसका एक पुलपिट या हम कहेंगे कि एक स्टेज या इस भाग को पोडियम के रूप में इस्तेमाल किया है। शायद उस समय इस प्रकार की कुर्सियां नहीं रही होंगी, इस प्रकार के इसको चलाने के लिए विविध प्रकार के साधन उपलब्ध रहे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उस समय माइक भी मौजूद नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस समय की एक शायद प्रचलित कहेंगे कि भाषण देने की उत्तम जगह उसने वो चुनी। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी तो लोग काफ़ी कम हो गए, क्योंकि अब ये समय आ चुका है कि यहाँ से इशारा दिया जा रहा है कि समुद्र में प्रवेश न करें। इसलिए पर्यटक के लिए या टूरिस्ट के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। फिर भी लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं वे इस प्रकार के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, परंतु समुद्र में आपको बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रवेश करना ये हमारे लिए प्रोवाइड है कि उसको रोका गया है। वैसे वापस आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस नाव पर खड़े होकर बहुत सारे संदेश जो पवित्र बाइबल में हमें दिखाई देते हैं वे उसने दिए हुए हैं, और इसका इस्तेमाल करते समय प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बातचीत की है। क्योंकि उस समय भी अधिकांश जो लोग थे जो मत्स्य व्यवसाय करते थे, फिशर थे, उन लोगों के लिए ये एक उत्तम बातचीत करने का या कहिए कि प्रवचन करने का साधन हो सकता था। और ऐसे ही इन साधनों का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने इसका उपयोग किया हुआ है। लेकिन ये जब एक समय पतरस और अन्य शिष्यों को लेकर सेवकाई के पश्चात समुद्र के बीच में ये जा रही थी नौका, अचानक फिर से प्रचंड लहरें, जिसका अनुभव मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ इस रेड फ्लैग के पीछे, जो भयानक थी। और सामान्यतः इस प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे, जो मत्स्य व्यवसाय से ही थे, जो खुद फिशर थे, वो इनसे परिचित थे। और इसी प्रकार का शायद रेड अलर्ट भी उस समय रहा होगा कि समुद्र में न जाए। शायद वहाँ पे उस प्रकार की कोई गवर्निंग बॉडी नहीं रही होगी, लेकिन लोगों को और विशेषकर किन फिशर को उसकी जानकारी दी। फिर भी प्रभु कहता है कि उस सिरे पर जाओ, मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जब समुद्र के बीचों बीच, अब ये देखिए यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लहरें हैं, और इस लहरों के किनारे पर इसका ये प्रचंड और भयानक स्वरूप अगर हम देख रहे हैं तो
मध्यवर्ती भाग में वो लहरें कितनी प्रचंड और भयानक रही होगी या रहती है। ऐसे समय में जब वो जहाज़ या उस नौका को डूबने की नौबत हुई तो वो सब घबरा गए। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह खुद चलते हुए इस लहरों पे चलते हुए, देखिए इस प्रचंड लहरों पर के बीच में हमें खड़ा रहना भी मुश्किल है, क्योंकि ये लहरें अपने इस भयानक कहेंगे कि इस तीव्रता के साथ हमें अंदर की ओर खींचती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस लहरों को रौंदते हुए पानी पर चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। और वो जब इस नौका के करीब पहुँचे और उस नौका में ये सब शिष्य अपने जीवन को या अपने जान को हथेली में लेकर अब मरे कि तब मरे ऐसा सोचकर बैठे हुए थे, वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि न डरे। लेकिन पतरस ये कंफर्म करने के लिए कि ये प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं भी आपके समान उस लहरों पे चलना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु कहता है कि चल आ जा। और इस प्रकार से वे इस रेड अलर्ट वाले सिचुएशन में, जहाँ पे जहाज भी नहीं पानी में चल सकते थे, जहाँ पर नौकाएं आसानी से डूब सकती थी, प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस भी पानी पर चलता है। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जीवन की एक बहुत ही अजूब घटना वहाँ पे घटित होती है कि पानी के ऊपर व्यक्ति चलना, न सिर्फ पानी बल्कि लहरों पर, जिस पर आज नौकाएं भी नहीं चल सकती थी, ऐसे प्रचंड समुद्र के तूफान के बीच में उनका पानी के ऊपर इस प्रकार से नॉर्मल रास्ते पर चलने जैसा चलना, ये अजूबा नहीं था तो और क्या था। लेकिन जब वो लहरों की तरफ देखता है, प्रभु यीशु मसीह से अपनी नज़रों को हटा लेता है, वो फिर से डूबने लगता है। जी हाँ, आज हमारे जीवन में हम कहीं समस्याओं में, परेशानियों में, चिंताओं में, डिप्रेशन में, सभी प्रकार के पापों के अंधकार के बंधन में घिरे हुए हैं। और इस प्रकार के लहरों से हमें, इस लहरों के थपोड़ों से अब मरे कि तब मरे ऐसी अवस्था हमारी निर्माण हो गई, तो हम उस पतरस के समान हैं जो प्रभु यीशु मसीह की ओर न देखते हुए उस लहरों थपेड़ों की तरफ देख रहा है, जो निश्चित ही हमें या किसी भी व्यक्ति को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। न घबराइए, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे साथ चल रहे हैं। सिर्फ हमें अपनी दृष्टि उस पर लगानी है। अगर हमने इस रेड अलर्ट के, रेड झंडे के जैसे अलर्ट की तरफ निशाना लगाया तो हम समझ जाएंगे कि खतरा है, हम डूब जाएंगे। लेकिन हम प्रभु यीशु की तरफ चलेंगे या प्रभु यीशु की तरफ देखेंगे तो हमें जानते हैं कि इस खतरे में भी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम सुरक्षित हैं। और अगर सुरक्षित है तो हमारा बचाव करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पतरस के समान आज भी हाथ देने को तैयार है। वो कहता है पानी में से चलोगे वो तुम्हें डुबाएगा नहीं, तुम अग्नि पर चलोगे वो तुम्हें किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि आप सभी मेरे दृष्टि से अमोल हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बोट पर बनाए हुए एक चिन्ह की ओर हमें आकृष्ट किया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए समर्पण और बलिदान इस सूली पर किया है, जो इस जहाज या इस नौका के ऊपर बना हुआ है। उस पर विश्वास रखिए, उस लहू को, और अपने बलिदान के मोल से उसने हमें खरीदा है। हमें यूं ही इस जीवन में आसानी से निसर्ग जो उसकी निर्मित है उसके द्वारा पराभूत होते हुए, पराजित होते हुए मरने के लिए नहीं, तो उससे निसर्ग को पराजित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए अद्भुत कार्य करने के लिए चुना है। तो न खौफ खाए, न डरे, पतरस के समान इस लहरों को और इस समस्याओं को रोंदते हुए आगे और आगे की ओर चले। और समुद्र की ये लहरें, इस पर हम अपने जीवन निश्चित ही धोखे में नहीं डाल सकते, परंतु अपने जीवन की इससे भी बड़ी बड़ी लहरों को हम आसानी से प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए पराभूत कर सकते हैं। परंतु उसके लिए ये खाली नौका है, हमारा जीवन भी आज अगर खाली है और उसके सीट पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान नहीं है,
और उस हृदय पे अगर प्रभु यीशु मसीह विराजमान नहीं है तो उसको स्वीकार करें, उसे फिर से वो हमारा हृदय का द्वार इस वीडियो के द्वारा खटखटाते समय उसके लिए खोलें और उसे हमारे अपने जीवन में प्रवेश करने दें। अगर वो हमारे नौका में बरकरार है, अगर वो हमारे परिवार में बरकरार है, अगर वो हमारे जीवन में बरकरार है, तो अद्भुत बातें तो सिर्फ हमारे जीवन से घटित होगी, परंतु हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा और प्रभु का सुसमाचार जगत में फैलेगा। और फिर ऐसे कितने भी झंडे अगर लगा दिए जाएं, जिसको हम रेड अलर्ट कहते हैं, वो हमें पराभूत नहीं कर सकते हैं। गोवा के कलिंगुट बीच से ओशियन, जो अरबिक ओशियन है, उसके सामने से रेवरेंड सुधीर चौहान आपसे बातचीत करते हुए, गॉड ब्लेस यू।